हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज मैं अगेन आप लोगों के सामने एक नए लेक्चर के साथ आया हूँ एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ इंग्लिश दैट इज़ राइटिंग पोर्शन का, दैट इज़ क्रिएटिव राइटिंग एंड इट इज़ फॉर बोथ द क्लासेस, दैट इज़ 11th एंड 12th. इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ द क्लासेस. सो आज थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे हम. इट्स अ बिट एक लंबा सा एक टॉपिक है, सो इट विल नॉट बी concluded or ended in this particular lecture, but we will try to start today and again the next lecture में try करेंगे इसको ख़त्म करने की. So I have prepared these slides. I hope in slides के through I'll be able to make you understand. So let's start. So creative writing, what is creative? सबसे पहले तो creative होना ज़रूरी है. वो creative क्या बोलते हैं? What is creation or creative? Creative is a person who has a good sense of imagination, one who can imagine things. क्रिएटिव वही हो सकता है. इफ़ यू हैव नो इमेजिनेशन यू कांट क्रिएट एनीथिंग न्यू. सो क्रिएटिव राइटिंग इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ थिंग जो आपके इमेजिनेशन के अलावा नहीं आ सकती. आप लोग स्टोरी राइटिंग हो गया, जो भी चीज़ें लिखते हो, सो वो तभी आप लिख सकते हो इफ़ यू हैव गुड सेंस ऑफ इमेजिनेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो व्हाट एग्जैक्टली इज़ क्रिएटिव राइटिंग. सो ऑल्सो नोन एज द आर्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स अप. मेकिंग थिंग्स अप, ठीक है. देर आर न्यूमरस पीपल, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, या स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, या बच्चे ऐसे होते हैं, आपके घर में आसपास ऐसे लोग होते हैं जो बहुत जल्दी चीज़ों को घुमा फिरा के प्रेजेंट कर सकते हैं. मीन्स उनको आप सिचुएशन दे दो, दे विल बिल्ड अप देयर ओन स्टोरीज. फेकू लोग कहते हैं जिसको हम, अगर मैं सिंपली एक देसी लैंग्वेज में बोलूँ तो फेंकने वाले लोग, मतलब उनको कोई भी सिचुएशन दे दो, दे विल हैव वर्ड्स टू कम अप विद अ सोल्यूशन. तो सो द आर्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स अप, क्रिएटिव राइटिंग इज़ अ वाइटल पार्ट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी. तो मॉडर्न सोसाइटी में इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे सिचुएशन आते हैं जहाँ पे हमें क्विकली उन सिचुएशन का अल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ते हैं. इफ़ यू आर नॉट क्रिएटिव इनफ देन यू विल नॉट बी एबल टू डील विद दोज सिचुएशंस. सो ट्रेडिशनली रेफर्ड एज अ लिटरेचर, क्रिएटिव राइटिंग इज एन आर्ट ऑफ सॉर्ट, द आर्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स अप. इट्स राइटिंग डन इन अ वे दैट इज़ नॉट एकेडमिक. अब यहाँ पर टेक्निकलिटी को फॉलो करते हुए राइटिंग की बात नहीं हो रही. यहाँ पर बिल्कुल टेक्निक से हट के, मतलब बताने की बात ये करके एकेडमिक और टेक्निकल एस्पेक्ट को साइड पे रख के चीज़ों को प्रेजेंट करना, ठीक है. सो स्टिल अगर आप टेक्निकल नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल जो है वो ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है. बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, मतलब कॉमेडियंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दे मेक थिंग्स अप. वो कोई आप देखोगे कि लिटरेचर को फॉलो भी नहीं कर रहे हैं वो, बट स्टिल ऑडियंस उनको सुनकर बड़ा खुशी एंटरटेन हो रही है. सो दो द डेफिनेशन इज़ रादर लूज. हालांकि क्रिएटिव राइटिंग की डेफिनेशन उतना कोई इम्पैक्टफुल नहीं है, बट स्टिल क्रिएटिव राइटिंग कैन फॉर द मोस्ट पार्ट बी कंसिडर्ड एनी राइटिंग दैट इज़ ओरिजिनल या सेल्फ एक्सप्रेसिव. दैट मीन्स इफ़ आई एम नॉट अ राइटर, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं राइटर नहीं हूँ, इफ़ आई एम राइटिंग समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब मैं ऐसी स्टोरी छाप रहा हूँ, एक ऐसे लड़का था, ये कर रहा था, ऐसा कर रहा था, दैट मीन्स आई हैव बीन, वट आई एम डूइंग इज आई एम राइटिंग इन अ क्रिएटिव वे. मैं, मेरी अपनी क्रिएशन है वो, है ना, फिक्शनल चीज़ें लिख रहा हूँ. तो जो भी स्टोरीज़ बनती हैं या जो भी मूवीज़ आप देखते हो, देर आर कैटेगरीज फॉर दैट. कुछ होती हैं जो रियल लाइफ पे बेस्ड होती हैं, रियल लाइफ स्टोरीज़ पे बेस्ड होती हैं, कुछ फिक्शनल होती है, और उसके ऊपर डिस्क्लेमर आता है पहले ही कि इस फिल्म में आधारित कोई भी घटनाएं जो है किसी भी जीवित या मृत जो है पर्सन के साथ एसोसिएट नहीं करती. आप लोगों ने अगर देखा होगा, हालांकि जो रियल स्टोरी बेस्ड होती है उसको डिस्क्लेमर आता है कि दिस स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, तो वैसे वैसे लिख के आता है. तो यहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग की वही बात हो रही है कि कंसिडर राइटिंग दैट इज ओरिजिनल और सेल्फ एक्सप्रेसिव होती है. देन अगेन पर्पस क्या रहता है क्रिएटिव राइटिंग का? व्हाट इज द मेन पर्पस? द पर्पस ऑफ क्रिएटिव राइटिंग इज टू बोथ एंटरटेन एज वेल एज शेयर ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, ठीक है, लाइक लव और लॉस, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल हैज़ देयर ओन स्टोरीज. अब अगर मैं टेक्निकलिटी के ऊपर चला जाऊंगा तो मे बी विल नॉट बी एबल टू राइट इट डाउन, बट कोई भी इंडिविजुअल अपने बारे में अगर लिखना चाहता है, लाइक डायरी एंट्री करना चाहता है, तो वो अपने वे में लिखेगा. सो दैट इज देयर क्रिएटिव राइटिंग्स. सो राइटर्स अटेम्प्ट टू गेट द ट्रूथ अबाउट ह्यूमैनिटी थ्रू पॉलिटिक्स एंड स्टोरी टेलिंग के थ्रू. ये ऐसे राइटर्स क्या करते हैं, रियल स्टोरीज को बाहर लाने की कोशिश करते हैं. If you would like to try your hand at creative writing, just keep in mind that whether you are trying to express a feeling or a thought, the first step is to use your imagination. तो कहा गया if you are putting your hands into creative writing, you are
थिंकिंग अबाउट टू स्टार्ट समथिंग टू राइट, अगर लिखने के लिए जा रहे हो, क्रिएटिव राइटिंग में आप आजमाना चाहते हो, सबसे पहले द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज़ दैट यू नीड टू बी इमेजिनेटिव। एक अनइमेजिनेटिव बंदा कभी भी क्रिएटिव राइटिंग नहीं कर सकता। सो टाइप्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग में हम आ जाते हैं, दैट इज़ पोइट्री आ जाता है, प्लेज आ जाते हैं, मूवीज़ एंड टेलीविजन स्क्रिप्ट्स आ जाती हैं, फिक्शन जिसके अंदर नॉवेल्स आ जाते हैं, ठीक है, देन नोवेलाज आ जाते हैं एंड शॉर्ट स्टोरीज आ जाती हैं। ये सब डिस्कस करेंगे हम डिटेल में आगे। अभी फ़िलहाल आप टाइप्स ले लो। उसके अलावा सॉन्ग्स आ जाते हैं, स्पीचेस आ जाती हैं, ठीक है, उसके अलावा मेमोयर्स आ जाते हैं एंड पर्सनल एसेज आ जाते हैं, ठीक है। Now, as you can see, some non-fiction types of writing can also be considered as creative writing. Non-fiction, ठीक है, फिक्शन नॉन फिक्शन राइटिंग्स को भी हम क्रिएटिव राइटिंग की कैटेगरी के अंदर लेके आ सकते हैं। मेमोयर्स एंड पर्सनल एसेज फॉर एग्जांपल कैन बी रिटन क्रिएटिवली टू इन्फॉर्म योर रीडर्स अबाउट योर लाइफ इन एन एक्सप्रेसिव वे। तो मेमोयर्स और पर्सनल एसेज, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में आप रीडर्स को बताना चाहते हो तो आप इन दो जरिए से, इन दो क्रिएटिव राइटिंग के जरिए से बता सकते हो। बिकॉज दिस टाइप ऑफ रिटन इन फर्स्ट पर्सन, क्योंकि इसको हम किस टेंस में लिखते हैं, फर्स्ट पर्सन में लिखते हैं, इट इज़ ईजियर फॉर देम टू बी क्रिएटिव, तो आसानी हो जाती है इनको लिखने में। देन टेक्निक्स यूज्ड इन क्रिएटिव राइटिंग, कैरेक्टर डेवलपमेंट, प्लॉट डेवलपमेंट, विविड सेटिंग, अंडरलाइंग थीम, पॉइंट ऑफ व्यू, डायलॉग, देन anecdotes, then metaphors and similes, figures of speech, imaginative language, emotional appeal and heavy description. These are some of the techniques of creative writing. अभी जो भी राइटर बनना चाहता है ना, या फिर जो भी मूवी की राइटिंग्स लिखते हैं, जो स्क्रिप्ट लिखते हैं जो लोग, उनमें ये वो लोग इनमें से टेक्निक्स यूज़ करते हैं। ये सारी टेक्निक्स यूज़ करके वो लोग सबसे पहले तो इमेजिनेटिव होते हैं वो लोग, और उसके बाद दीज आर फ्यू ऑफ द टेक्निक्स जिनका इस्तेमाल करके वो अपनी राइटिंग्स को जो वो आगे बढ़ाते हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ले लेते हैं। मैंने पहले बताया था कि इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ क्रिएटिव राइटिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम टेक्निकल राइटिंग। टेक्निकल राइटिंग जो है और क्रिएटिव राइटिंग में डिफरेंस क्या? टेक्निकल राइटिंग इज़ फैक्चुअल, वो फैक्ट्स के ऊपर आधारित होती है, वो कोई भी अपनी इमेजिनेटिव चीज़ें नहीं। वेयरएज क्रिएटिव राइटिंग इज़ बेस्ड ऑन फिक्शनल, अपना ही फिक्शंस, कोई भी कैरेक्टर, कोई भी कुछ इमेजिनेटिव कैरेक्टर्स लेके आ जाते हैं। देन टेक्निकल राइटिंग इज इंफॉर्मेटिव, इंस्ट्रक्शनल एंड परसुएसिव, ठीक है, इंफॉर्मेशन जुड़ी छिपी होती है उसमें, इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं और परसुएट करने के लिए लिखी जाती हैं टेक्निकल राइटिंग्स। वेयरएज क्रिएटिव राइटिंग इज मेंट फॉर एंटरटेनिंग या प्रोवोकेटिव, किसी चीज़ को प्रोवोकेट करना है, किसी को किसी के अंदर कोई चीज़ जगानी है, या कैप्टिवेटिंग, किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। देन अगेन टेक्निकल राइटिंग इज क्लियर, प्रिसाइज एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो है वो है, दैट इज टेक्निकल राइटिंग। बट क्रिएटिव राइटिंग इज आर्टिस्टिक, इसमें मैंने पहले ही बताया इमेजिनेटिव होना ज़रूरी है, फिगरेटिव है, सिंबल्स का यूज़ होना ज़रूरी है, सिंबॉलिक होता है, या इवन वेग इज नॉट ट्रू, अनट्रू। देन अगेन ऑब्जेक्टिव, टेक्निकल राइटिंग इज मेंट, उसका कोई मेन ऑब्जेक्टिव होता है, यहाँ पर सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्ट के ऊपर, क्रिएटिव राइटिंग इज सब्जेक्टिव। देन स्पेशलाइज्ड वैकेबुलरी, टेक्निकल राइटिंग के लिए आपको यू शुड हैव अ स्पेशलाइज्ड वैकेबुलरी, उसके लिए पर्टिकुलर ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है। बट यहाँ पर जनरलाइज्ड वैकेबुलरी, कोई भी मेरे जैसा बंदा भी, इफ़ ही इज़ इमेजिनेटिव, ही कैन राइट डाउन हिज ऑन राइटिंग्स। सो दिस इज़ इट, आज यहाँ तक रखते हैं हम। आई होप आप लोगों को मेजर जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया, व्हाट इज़ क्रिएटिव राइटिंग क्या है और क्या चीज़ें होनी चाहिए, एंड द डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल राइटिंग क्रिएटिव राइटिंग। सो दिस इज़ फॉर टुडे। नेक्स्ट में हम लोग जो पढ़ेंगे, पहले बता देता हूँ की डिफरेंसेस क्या हैं, इमेजिनेटिव राइटिंग वर्सेस एकेडमिक राइटिंग पढ़ेंगे, और फिर फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन एकेडमिक्स एंड क्रिएटिव राइटिंग हम पढ़ेंगे। उसके अलावा हम आ जाएंगे नेक्स्ट जो है वो सेंसरी डिटेल्स इन राइटिंग। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से एक क्रिएटिव राइटिंग जो है वो की जाती है। सो इट इज़ दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया, दैट इज़ टेक्निकल राइटिंग वर्सेस क्रिएटिव राइटिंग। इन द नेक्स्ट लेक्चर्स वी विल कवर अप द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कंसल्ट अस थ्रू द पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, कुछ भी पूछ सकते हैं आप। थैंक यू सो मच।